रुक जाता था, जिसकी वजह से नुकसान होता था। तो वो एक फ़ायदा है कश्मीर को कि लोगों को डायरेक्ट जो है सप्लाई मिलेगी, और रास्ता बंद होगा तो उसमें भी जो है लोगों को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक ताल्लुक है जम्मू का, तो जम्मू में कोई देखिए कोई इंडस्ट्री नहीं है इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, इतना बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग ज़िंदा हैं तो माता वैष्णो देवी का जो टूरिस्ट आता है उस पर ज़िंदा है, जहाँ जो कश्मीर जो लोग जाते थे उन पर ज़िंदा था। तो माता वैष्णो देवी में भी यहाँ से जम्मू से ट्रेनें डायरेक्ट चलने से काफ़ी नुकसान हुआ, और अब जब ये कश्मीर में ट्रेन चली जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जम्मू वालों के जो टूरिज़्म के साथ रिलेटेड है उनकी कमर टूट जाएगी। हाँ, इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और आगे ही हम लोग पिस रहे हैं। देखिए पिछले 2 महीने से ट्रेनें कोई नहीं है यहाँ पर, और रेल जो है वो बराबर किराया ले लिया हमसे, और हमें जो है रोजी रोटी के यहाँ पर लाले पड़े हुए। लगता है एक बार फिर से जो है जम्मू को अनदेखा किया गया है और कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। नहीं तो जम्मू में भी जो मेन हॉल्ट है उसे बनाया जा सकता था, ना कि कटरा की बात करें। कटरा से भी लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो आएगी। यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल क्लियर है, सरकार का जो मतलब ख्याल है वो क्लियर है कि कश्मीर को कैसे खुश किया जाए, कश्मीर को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। हम तो पहले उनकी गोद में बैठे हुए हैं, हम तो तिरंगा लेके घूमते हैं, हम कोई पत्थर थोड़ी मारते हैं। इसलिए हमें नहीं पूछा गया और ना ही हमें पूछा जाएगा। हम लोग पिस रहे हैं। आज लोगों के चेहरे पर देखो आप, क्या मायूसी छाई हुई है। एक घर में 2 किलो आटे के लिए पैसे नहीं है, और ये आज की हालत जो है ये इससे भी ज़्यादा बहुत बुरी होगी जब ये ट्रेन कश्मीर में चली जाएगी। वो लोग खुश हो जाएंगे, मतलब कि हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे जब ये ट्रेन यहाँ पर नहीं जाएगी। आपकी क्या डिमांड है वैसे कि क्या कुछ होना चाहिए? आप अपनी डिमांड हमारी ये डिमांड है कि यहाँ पर जम्मू में अगर आप यहाँ पर प्लेटफार्म बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप डेवलपमेंट की जा रही है, तो यहाँ पर ट्रेनें बढ़ें जो कि यहाँ पर रुकें, ना कि हर ट्रेन जो है कटरा जाए, ना कि हर ट्रेन जो है श्रीनगर जाए। अगर ट्रेन यहाँ रुकती है तो हमारी रोजी रोटी चल सकती है। और जो डेस्टिनेशन यहाँ पर इतने सुंदर इतनी जगह है जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, सालों सालों से प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमने बात उठाई थी कि सचेतगढ़ जो है इसको बाघा बॉर्डर के तौर पर तैयार किया जाए। अगर करते हैं तो ये एक टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ी बात होगी, उसमें बहुत बड़ा बढ़ावा होगा। तो जैसे झील देख लीजिए, आज ये आर्टिफिशियल झील, मुझे याद है ये हमने उस समय मुफ्ती साहब की सरकार थी जब हमने मुद्दा उठाया था। तो आज चलो ये बन रहा है, लेकिन बनते बनते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सुरी सर की हालत देख लीजिए, सन्ना सर की हालत देख लीजिए, मानसर देख लीजिए, क्या है, कौन सी डेवलपमेंट है। तो पत्नीटॉप था, अब पत्नीटॉप की रोड की हालत देख क्या बन गई, क्योंकि अब वहाँ पर ट्रेन गाड़ी तो डायरेक्ट जा रही है यहाँ नीचे से। तो हर एक जो स्पॉट जो था हमारा वो आज ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होने के कगार पे है। कश्मीर की ही जयकार थी पहले भी, और आगे भी कश्मीर ही की जयकार होगी। जम्मू जो है वो पिस जाएगी। जी, जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में आप सब लोग जानते हैं कि बावे वाला मंदिर है, कोल कंडोली है। कहीं ना कहीं सरकार ही इस सबको ख़त्म कर रही है कि कटरा में ही सारी ट्रेन जो है उसे भेज रही है। तो लोग यात्री यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? बिल्कुल यहाँ पर खत्म। बिल्कुल देखिए, सरकार की मंशा एक ही थी, सरकार की मंशा एक ही थी। कटरा के साथ जुड़ना गलत नहीं है। यात्रा को अधूरा किया जा रहा है। कटरा को जुड़ना, देखिए यहाँ कोल कंडोली पहला दर्शन है जी, जो आज है। कोल कंडोली जो है पहला दर्शन माना जाता है, जो कि बाईपास कर दिए। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो जम्मू का नाम ही नहीं होगा कहीं। जब 2008 में ये बम बम बोले का जो इशू बना हमारा, तब लोगों को पता चला कि जम्मू भी कहीं है। जम्मू को तो जानता है कोई नहीं था। और इसके आगे का जो प्रोजेक्ट जो जैसे तैयार हो रहे हैं, कटरा है, जब वैष्णो देवी माता का है, और उसके बाद श्रीनगर है। जम्मू का, जम्मू में क्या है, जम्मू में कुछ नहीं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, तो ये बड़े हमारे अफसोस की बात है। जम्मू पर कोई फोकस नहीं। तो टैक्सी सर, क्या लगता है आपको कि जो ट्रेन इस समय वंदे भारत की अगर हम बात करें, इसका बड़ी देर से इंतज़ार था, वो अब डायरेक्ट कश्मीर जाएगी, डायरेक्ट कटरा जाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं जम्मू के जो रोज़गार है उसमें फ़र्क आएगा? देखिए, जम्मू को बहुत बड़ा लॉस होगा इससे, खासकर जम्मू को, क्योंकि टूरिज़्म जो है जम्मू में क्या है, कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। जी बिल्कुल। कोई ऐसे यहाँ पर सेटअप तो है नहीं। यहाँ टोटली टूरिज़्म पे डिपेंडेंट थे। और यहाँ पर जिस समय ये ट्रेन कटरा से आगे कश्मीर चली गई तो जम्मू भी एक बिल्कुल बाईपास हो जाएगा। जम्मू की हालत जैसे 1972 में पठानकोट से जब ट्रेन यहाँ आई थी तो पठानकोट की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पर एक ही चीज़ का बेनिफिट था कि साथ में हिमाचल था। हमारे साथ तो है नहीं कुछ, हम तो टोटली डिपेंड ही कश्मीर पे थे और टोटली डिपेंड ही कटरा पे थे।
जो कि ट्रेन लेकिन ट्रेन सर, के माध्यम यहाँ से। पर भी कहीं पर्यटक स्थल ऐसे हैं जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर भी टूरिस्ट आएँ, पर उस पे काम नहीं किया जा रहा, शायद उस पे बात नहीं की जाती। उस पर जब ये गौर करेंगे तो वो पता नहीं ज़माना हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। जी, मैंने 40 साल से मैं यहाँ यूनियन में हूँ और मैंने हमेशा सुना है जम्मू के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। सरकारें आती गई जाती गई और भेदभाव जो है बढ़ता गया। तो आगे भी ऐसा लगेगा। यहाँ जितने प्रोजेक्ट हैं ये अगर इनको तैयार करके इनको नेशनल के जो नक्शा है उसमें लाया जाए, टूरिज़्म के नक्शे पे इनको लाया जाए। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने आज तक जम्मू के किसी भी हमारे ऐसे स्पॉट को हाईलाइट नहीं किया है। तो अगर ये किया जाता जम्मू को, हमारा भद्रवाह देखिए कितना अच्छा है, कश्मीर से 100 दर्जे अच्छा है, लेकिन उसको किसने हाईलाइट कई किया? ऐसे भी स्पॉट हैं जम्मू में जहाँ पे मैं भी थोड़ा आपको दिखाना, चनैनी का एक स्पॉट हमारा है, चनैनी में आगे सुधमा देव के स्पॉट अच्छे हैं, उन्हें भी डेवलप नहीं किया गया है। अब कहीं जाकर वहाँ पर हट्स बनी है, अब कहीं जाकर वहाँ पे इन चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। उसी तरह कहीं पर दूर दराज एरिया जम्मू के होंगे जो देखे नहीं गए हैं, लेकिन एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट वो बन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू रेलवे स्टेशन जो है ये ए कैटेगरी में है, जी A++। बिल्कुल। और जो मैं यहाँ पे किराया दे रहा हूँ ये A++ का दे रहा हूँ और वो है कम से कम 1 करोड़ रुपया टैक्सी वाला दे रहा है। तो ये सिर्फ रेलवे स्टेशन जो है ये A+++ है। बाकी हम लोग जो हैं ये डी से पीछे। जम्मू के लोग B क्लास C क्लास नहीं है, ये D क्लास से भी पीछे हैं। कोई नहीं पूछेगा हमें, ना कोई पूछ रहा है ना। अगर ये चाहते तो जम्मू कश्मीर जैसा बन सकता था, जिसको इन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की। तो क्या लगता है सर, ये कोई नाइंसाफ़ी थी जम्मू के लिए, या फिर जम्मू कभी प्यारा था ही नहीं कश्मीर के बराबर? नहीं, कश्मीर का नाम होता है, कौन मानता है जम्मू को? 2008 में जब वो इशू हुआ है अमरनाथ का, तो तब तो पता लगा कि जम्मू भी कहीं है, क्योंकि फिर वो झंडे उठते थे, भारत माता की जय होती थी। तब पता चला तब फासला जम्मू- 250 ये जम्मू है, वो कश्मीर है। तब पता चला 250 किलोमीटर का हाँ, फासला। 250 किलोमीटर। तो ये फैसले और बढ़ेंगे। ट्रेन जाने से कश्मीर के फैसले कम हो जाएंगे दिल्ली के साथ, हमारे फैसले जो है वो फैसला जो है वो दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि इस समय हम जम्मू रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, जहां पर एक अवेयरनेस कैंप जो है वो लगाया गया है। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के चलते कई टैक्सी यूनियन वाले ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि ट्रेन की डेवलपमेंट एक अच्छी बात है, होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं अब जम्मू जो पहले से परिचित था अब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं सच है। अगर यहाँ से जम्मू से अगर ट्रेन डायरेक्ट आपको दिल्ली पहुँचा रही है, दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर लेकर जा रही है, तो जम्मू कहाँ गया? जम्मू में पहले ही दरबार मूवमेंट को लेकर एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक बवाल होता हुआ नज़र आ रहा था। वहीं सोने पे सुहागा वंदे भारत जो है वो नज़र आ रही है। एक तरफ विकास तो हो रहा है, पर दूसरी ओर जम्मू कश्मीर वासी सफ़र करते हुए भी नज़र आ रहे हैं।